आज मैं आप लोग को केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन कराने जा रहे हैं, जो कि 12 क्लास के लिए पैरामेडिकल, आईआईटी, मेडिकल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप लोग को न्यूमेरिकल मतलब फिजिकल, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में पहले अध्ययन करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए आप लोग को केमिकल रिएक्शन को पहले समझना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि प्रोडक्ट जो है अभिक्रिया, रिएक्टेंट जो है अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। मतलब इसका डिफिनीशन, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, मतलब प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट अभिक्रिया करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। ये इसको हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, इसको हिंदी में प्रतिफल कहते हैं। तो रिएक्टेंट अभिक्रिया स्लो भी कर सकता है या फास्ट भी कर सकता है। तो स्लो या फास्ट हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के आधार पे बतला सकते हैं कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया स्लो हो रहा है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया फास्ट हो रहा है। मतलब उसका रेट के आधार, रेट से पता चलता है कि कौन सा अभिक्रिया स्लो है, फास्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से जानकारी लेते हैं कि बहुत सा रासायनिक अभिक्रिया का रेट संभव नहीं होता। मतलब किस दर से अभिक्रिया हो रही, बहुत तीव्र गति से होती है तो उसका दर को, मतलब रेट को निर्धारण करना संभव नहीं होता। तो ये सब जानकारी हम लोग को केमिकल काइनेटिक्स से मिलेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग डिफिनीशन देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। ये चैप्टर का भी नाम है, इसके बारे में आप डिफिनीशन पहले देख लेंगे हम लोग। तो क्या होता है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction। रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में आर के पर पावर एन लिखते हैं। रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो हम लोग क्या देखे, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक शाखा है जो डील करता है, मतलब अध्ययन करवाता है हम लोग को क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का दर, और मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। इसको हिंदी में डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तो हिंदी में जो पढ़ते हैं वो हिंदी में डिफिनीशन लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, भौतिक रसायन का वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का दर एवं रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक गतिकी कहते हैं। तो रासायनिक गतिकी का आप लोग डिफिनीशन देख लिए। अब इसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे वो देखने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग क्या देंगे, इसके अंतर्गत निम्नलिखित टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ, सबसे पहला हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसके अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना, केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ना रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, मतलब अभिक्रिया की गति या वेग। हिंदी में लिखेंगे क्या, अभिक्रिया की गति या वेग। आप लोग यदि पूर्ण अध्ययन करना चाह रहे हैं 12 का अभी स्टार्ट हुआ फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसको आप लोग पार्ट बाय पार्ट इसको अध्ययन करवाया जाएगा। इसको कॉपी पर डिटेल से कीजिए। इससे संबंधित आप लोग को वीडियो के अंत में न्यूमेरिकल दिया जाएगा, आप लोग उसको घर में बना सकते हैं, या जो नहीं बनेगा कमेंट में आप पूछिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।
तो क्या इसका आप लोग कॉपी पर इसका डिटेल से लिख के अध्ययन करेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो क्या पहला हम लोग इसका अध्ययन करने में कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे? तो पहला रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया का वेग या गति। सेकेंड नंबर में क्या पढ़ेंगे? फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक। तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? रेट ऑफ इक्वेशन, मतलब अभी वेग समीकरण, हिंदी इसका क्या होगा? वेग समीकरण। फोर्थ नंबर में क्या? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या देखे? रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ इक्वेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? 5 नंबर में। 5 नंबर में हम लोग फोर्थ नंबर के बाद 5 नंबर हम लोग देखेंगे क्या? अर्हेनियस इक्वेशन, इसको हिंदी में भी वही बोला जाता है, अर्हेनियस समीकरण। अर्हेनियस समीकरण। 6 नंबर टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोलिजन थ्योरी, संघटन सिद्धांत। तो ये सब टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल का आप लोग को केमिकल काइनेटिक्स में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसको हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक, ये 6 टॉपिक हम लोग को क्या है? केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, मतलब केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर केमिकल काइनेटिक्स का टाइप देखने जा रहे हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका टाइप्स क्या होता है? ये 3 टाइप्स का होता है। तो किस बेसिस के आधार पर इसका टाइप्स बांटा गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यही मेन पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल। तो किस आधार पर? तो रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर हम लोग केमिकल रिएक्शन का टाइप देखने जा रहे हैं। तो क्या इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? अभिक्रिया के दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या होता है? तो इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन। इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन, और इसी का दूसरा नाम क्या है? फास्ट रिएक्शन। इंस्टैन्टेनियस रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? फास्ट रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया या तीव्र रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। सेकेंड नंबर कौन अभिक्रिया होता है? अभिक्रिया का सेकेंड टाइप क्या होता है? स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन हिंदी में क्या लिखेंगे? मंद अभिक्रिया, मंद या धीमी अभिक्रिया। थर्ड नंबर टाइप क्या है रिएक्शन का? तो मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन हिंदी में क्या लिखेंगे इसका? मध्यम दर अभिक्रिया। मध्यम दर अभिक्रिया। तो हम लोग क्या देखे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बतलाता है कि अभिक्रिया स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है।
ये हम लोग को रेट के आधार पर पता चलेगा। तो रेट का मतलब वही होता है, रेट आप लोग किसी चीज का भी देखते हैं तो रेट क्या होता है, इकाई समय में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, मतलब इकाई समय में जितना प्रतिशत अभिक्रिया संपन्न होगी वही क्या कहलाएगा, उसका रेट। आगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का वर्णन करेंगे, पहले ये टाइप देख लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या, आप लोग फास्ट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, कम होगा कि अधिक होगा। तो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, वेरी फास्ट हो, मतलब तीव्र हो। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, मॉडरेट हो, मतलब मध्यम दर से वो होती हो। तो हम लोग 3 टाइप देखे। तो सबसे पहला टाइप्स का हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। तो क्या, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का वर्णन करेंगे, क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का हम लोग डिफिनीशन सबसे पहले नंबर देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफिनीशन लिखने वाले बच्चे लिख लेंगे कि अति उच्च अभिक्रिया वेग से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हम लोग देखिए, अति उच्च वेग से संपन्न होने वाली, मतलब बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया जब होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया, मतलब इस प्रकार का अभिक्रिया जो रहेगा 10⁻³ सेकेंड, इसका मतलब हो गया क्या, 1/1000 सेकेंड, मतलब इतना सेकेंड में ही अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। मतलब 1 सेकेंड में 1000 अभिक्रिया संपन्न होगी, 1000 टाइम्स अभिक्रिया संपन्न होगा। तो मतलब बहुत फास्ट गति से अभिक्रिया हो रहा है। तो इस टाइप की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट। तो इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया 10⁻³ सेकेंड से भी कम समय लेता है। नेक्स्ट इससे संबंधित पॉइंट क्या लिखेंगे, इसके वेग का निर्धारण सामान्य विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब इतना ये फास्ट होता है अभिक्रिया का वेग कि इसको सामान्य विधि से इसके अभिक्रिया के वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब सही निर्धारण संभव नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसका अभिक्रिया का वेग बहुत फास्ट होता है, मतलब 10⁻³ सेकेंड में मतलब अभिक्रिया स्टार्ट हुआ और तुरंत खत्म हो जाती है। तो इस टाइप के अभिक्रिया का मतलब पूर्ण रूप से रेट जो है निकाला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल इसका देखते हैं, क्या फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देने जा रहे हैं, फास्ट रिएक्शन का। तो सबसे पहला रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जितना भी उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती है वो सभी फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो आप लोग न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के बारे में जानते होंगे कि जब बेस और एसिड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और H2O मतलब वाटर निकलता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या इसको ये इस तरह से भी बोल सकते हैं जिसमें चार्ज कोई नहीं बचा हुआ रहे। तो हम लोग क्या देखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक्वस रहेगा। ये एक प्रकार ये बेस का मतलब बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वस। हम लोग जानते होंगे सॉलिड स्टेट में रहता है। रिएक्टेंट कौन कौन स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस स्टेट, ये सब स्टेट में रह सकता है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक ये एक क्या है, एसिड है। तो बेस और एसिड ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट का कार्य कर रहा है। और दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड मतलब ये साल्ट है, एक्वस स्टेट में रहता है ये, और साथ ही साथ क्या बनता है, H2O ये लिक्विड है। तो ये वाटर हो गया और ये क्या है, साल्ट है। तो जब साल्ट का निर्माण, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है।
तो ये क्या होती है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। मतलब ये रिएक्शन होने में सेकेंड का कुछ अंश मतलब पार्ट भाग लेता, मतलब 1 सेकेंड से कम समय में ये रिएक्शन संपन्न हो जाती है। तो ये फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया। तब प्रिसिपिटेशन मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, जब सॉलिड स्टेट में प्रोडक्ट बनकर मतलब बर्तन के अंदर बैठ जाता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस स्टेट में है और साथ ही अभिक्रिया कर रहा है NaCl से सोडियम क्लोराइड, ये भी एक्वस स्टेट में है, रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है AgCl सॉलिड स्टेट में। और क्या बनता है, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वस स्टेट में। तो यही देखिए क्या है, प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट मतलब सॉलिड स्टेट में ये क्या होता है, बर्तन के पेंदी में क्या होता है, ये बैठ जाता है। तो ये क्या होता है, आप लोग दही देखे होंगे, तो दही के जैसा ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में मतलब चमकता हुआ ये क्या रहता है, बर्तन में बैठ जाता है। तो ये Ag सिल्वर क्लोराइड का क्या है, अवक्षेप कहलाता है। तो ये प्रिसिपिटेट, तो ये भी अभिक्रिया क्या होती है, फास्ट, वेरी फास्ट होती है, मतलब बहुत कम समय होती है इस अभिक्रिया को संपन्न होने में। थर्ड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कंबसन आप लोग जानते होंगे, दहन अभिक्रिया। कंबसन मतलब दहन अभिक्रिया, तो जितना भी दहन अभिक्रिया होते हैं, लकड़ी को हम लोग जलाते हैं या पेट्रोल को या गैस को, किरासन मतलब जो भी ईंधन है उसको हम लोग दहन करते हैं, तो वो क्या है, कंबसन मतलब तेजी से होता है, दहन होते रहता है लेकिन जो पार्ट रहता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, पता नहीं चलता कि इतना भाग कितना देर में जला है। तो ये क्या है, कंबसन। जैसे हम लोग CH4 मीथेन गैस का नाम आप लोग सुने होंगे, तो CH4 क्या है, मीथेन गैस का एग्जांपल है। तो CH4 गैस प्लस O2 ये भी क्या है, गैस। कोई भी दहन अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, विदाउट ऑक्सीजन कंबसन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या है, उसमें O2 देना अनिवार्य, नहीं भी दे रहे हैं, दहन बोल रहे हैं मतलब ऑक्सीजन वहां पे है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा और वेपर बनेगा, H2O का क्या बनेगा, वेपर स्टेट बनेगा। तो ये क्या है, कंबसन, ये भी फास्ट रिएक्शन कहलाता है। तो हम लोग फास्ट रिएक्शन का 3 टाइप देखे, क्या, न्यूट्रलाइजेशन, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एंड कंबसन रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे, ये हम लोग क्या देख रहे थे, फर्स्ट रिएक्शन का डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ बच गया क्या, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सर ये हम लोग को चैनल में क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो रहा है। ये 12 क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री है, इसी के पैरेलल में हम वीडियो और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी डाल हैं। तो दोनों वीडियो आप लोग मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। जब दोनों खत्म, ऑर्गेनिक और फिजिकल खत्म होगा तब फिर इनऑर्गेनिक का स्टार्ट होगा। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और संपूर्ण केमिस्ट्री का आनंद ले सकते हैं।